असल में परमात्मा तो एक ही है। सकल सूरत बदलने से, जैसे एक सोने का पत्र होए और उसमें मानसिक लकीर खींच दी जाए कि ये सूअर है और ये मछली है और ये कछुआ है, ये सिंह है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो रहता सब का सब सोना ही है। इसलिए सकल सूरत बदलने से परमात्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये तो मनुष्य के मन में जो मिथ्या संस्कार बैठ गए हैं उसके कारण अलगाव मालूम पड़ता है। तो 5 और 6 और 7 इसमें क्या क्या बात बताई गई कि विश्व की, जगत की, दृश्य की उत्पत्ति कैसे होती है और नित्य परिच्छिन्न जो जीवात्मा है उनका इसमें समागम कैसे होता है, कैसे प्रवेश करते हैं, और परमात्मा जीवों की रक्षा के लिए कैसे अवतार लेते हैं। तो ये जगत, जीव और परमात्मा के आविर्भाव का जो प्रकार है उसके द्वारा मनन किया गया कि असल में परमात्मा एक ही है। असल माने न सलति सलगतो, जिससे सलिलम शब्द बनता है, जो कभी कहीं आता जाता नहीं है, ज्यों का त्यों स्थिर है, उसको असल कहते हैं। वो असल हलंत शब्द भी है और ये अजंत शब्द भी है, क्योंकि क्यों प्रत्यय होने पर असल हो जाता है और अच प्रत्यय होने पर असलह हो जाता है, असलम हो जाता है। नारायण तो असल जो चीज है वो समझने की है। उसके बाद 3 अध्यायों में मनन के द्वारा परमात्मा के उपपत्ति के द्वारा, उपपत्ति माने युक्ति, समर्थन के लिए जो युक्ति चाहिए सो बताया। उसमें ये बात बताई गई कि ब्राह्म कल्प में पहले, ये कल्पों की कथाएं अलग अलग होने से लोगों की समझ में कहीं कहीं असंगति मालूम पड़ती है। कहीं ब्राह्म कल्प की कथा है, कहीं पाद्म कल्प की कथा है, कहीं बराह कल्प की कथा है। तो जो लोग समझ के पढ़ेंगे उनके मन में प्रश्न तो जरूर उठेगा, और प्रश्न उठेगा तो वो कल्प भेद कैसे होता है, संकल्प भेद कैसे होता है, इस बात को ठीक ठीक समझ सकेंगे। तो बताया कि भगवान नारायण जो हैं वो इतने बड़े हैं, उनके इतने बड़े हैं कि उनके पेट में जो नाभि का स्थान है वो ये नभ है। नभ एवं नाभि ही ये आकाश है। अब इस आकाश में जैसे एक कमल का फूल खिले वैसे खपुष्प के समान, हाँ वेदांती लोग खपुष्प शब्द का प्रयोग करते हैं, आकाश कुसुम जैसे कुछ हो ही नहीं, एक कमल खिला। अब उस कमल के ऊपर संकल्प रूप से एक ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं कहाँ से पैदा हो गया। अब वो महाराज कमल की जड़ को ढूंढने जाए तो वहां भी न मिले, बाहर ढूंढे तो वहां भी न मिले, भीतर ढूंढे तो वहां भी न मिले। तो अंत में ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो गए और चारों ओर देखने लगे, पूरब देखा तो एक मुंह, दक्षिण देखा तो एक मुंह, पश्चिम देखा तो एक मुंह, उत्तर देखा तो एक मुंह, 4 मुंह उनके हो गए। जब फिर भी परमात्मा का दर्शन किसी काल में, किसी देश में, किसी वस्तु के रूप में सत्य का दर्शन जब उनको नहीं हुआ, तब उन्हें आदेश हुआ तप तप स्पर्शेषु जत षोडशम एकविंशम। ये जो कबर्ग आदि वर्ग हैं उनमें से जो 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प, इन दोनों को जोड़ करके जो होता है सो करो। अर्थात जैसे वेद में कहा गया तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो। तपस्या माने कांटे पर लेटना नहीं, आग तापना नहीं, धूप में जाना नहीं, भूखे रहना नहीं, तप आलोचने, विचार करो। विचार के द्वारा मालूम पड़ेगा कि जो विचार का मूल है, जहाँ विचार से उसका उदय होता है और जहाँ विचार रहता है और जहाँ विचार का अंत होता है, वो विचार के भीतर अंतर्यामी के रूप से जो बैठा हुआ है वो परमात्मा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। इस आलोचना के द्वारा, विचार के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। अब ब्रह्मा जी ने जब आलोचन किया, तपस्या में, विचार में बड़ी भारी शक्ति है,
नारायण, और जो विचार में लग जाता है महाराज, वो मरने को भी नहीं डरता है। भूखे रहना पड़े, उसको सिर पटकना पड़े, लेकिन जब एक समस्या चित्त में उदय होती है कि हमें इसका समाधान करना है, तो वो सब कुछ भूल जाता है, खाना पीना भूल जाता है। नारायण, उस वस्तु में जो रहस्य छिपा हुआ है उसका पता लगा के ही दम लेता है। अब तो महाराज भगवान ने कृपा की तो ब्रह्मा जी को वहीं का वहीं अपने हृदय में ही परमात्मा का दर्शन हुआ। वो परमात्मा कैसे थे, तो उनके आधिदैविक रूप का वर्णन है। परमात्मा जो है उसका एक आध्यात्मिक रूप होता है, एक आधिदैविक, और एक उसका आधिभौतिक रूप भी होता है। सो नारायण, पहले आधिदैविक रूप का साक्षात्कार हुआ। वो चतुष्पाद के रूप में तो निर्गुण ब्रह्म का विचार होता है, और चतुर्भुज रूप में सगुण ब्रह्म का विचार होता है। ये तो महाराज अर्थ धर्म काम मोक्ष जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, और 4 भगवान के व्यूह हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। इस प्रकार परमात्मा का चतुर्भुज रूप में विचार होता है। उनके 4 भुजा हैं, माने चारों प्रकार की शक्तियों से, जागृत स्वप्न आदि की शक्तियों से युक्त हैं। भागवत के 12वें स्कंध में भगवान की मूर्ति का रहस्य दिया हुआ है। उनका मुकुट कैसा है, और उनके गले में कौस्तुभ मणि क्या है, और बाजूबंद क्या है, सब का रहस्य दिया हुआ है 12वें स्कंध में। अब भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी उनको देख के बहुत प्रसन्न हुए। वे भी ब्रह्मा जी को देख करके मुस्कुरा पड़े। उनके भौहों से अनुग्रह की वर्षा होने लगी, और मंद स्मित से उनको देखा, और करेश प्रसन्न, ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया भगवान ने। हाथ मिलाने की प्रणाली बहुत पुरानी है, भागवत में तो कई बार आया है, बल्कि मैत्री के प्रसंग में तो वाल्मीकि रामायण में भी ये बात कई बार आती। निपीड्य पाणिना पाणी, निपीड्य पाणिना पाणिम, हाथ से हाथ को जोर से दबाया हो, सुग्रीव राम के प्रसंग में ये बात आती है। ये अंग्रेजी ढंग नहीं है, ये तो बहुत पुराना। जब वहाँ नारायण 5000 वर्ष के पहले लोग मानव जीवन के रहस्य को जानते नहीं थे, तभी से यहाँ वाल्मीकि रामायण आदि में ये प्रथा चली है। अब तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि महाराज आप तो हमको अपना रहस्य बता दीजिए। अब नारायण ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करता हूँ और अपना विज्ञान बताता हूँ, अपना रहस्य बताता हूँ, अपना अंग उपांग बताता हूँ। और ये कहकर नारायण ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया ब्रह्मा जी के लिए। एक में ये बात कही गई है कि हमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम। देखो भाई, सुनने वाले जो हैं उनके मन में काल की वासना रहती है। असल में वासना ही काल है। काल नाम का कोई पृथक द्रव्य है ऐसा तो न्याय वैशेषिक और मीमांसक और जैन लोग मानते हैं। बाकी तो ऐसे ही सब मानते हैं। चार्वाक मत में भी चेतना का चमत्कार ही है काल, और सांख्य योग में महत्त्व की एक वृत्ति है काल, और वेदांत में अविद्या की वृत्ति है, और भागवत में भगवान की शक्ति अथवा चेष्टा अथवा संकल्प का नाम काल दिया हुआ है। काल कोई मूल तत्व नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा भर गया है कि वो पूछते हैं पहले क्या था। जब ये नाम रूप प्रकट नहीं हुआ था तो इसके पहले क्या? तो भगवान ने बताया केवल मैं ही था। मैं ही माने चित सत, सत चित, जो अविनाशी और ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वो। और फिर उसके लिए बताया मैं अकेला ही था, हमेवा आसम, और फिर बताया आसम एवं, मैं ही था और केवल था ही था, निष्क्रिय था, कुछ करता हुआ नहीं था। उसके बाद फिर मैं ही बना और मैं ही बदला
और सबका निषेध हो जाने पर जो शेष रहता है सो मैं ही हूँ, जो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इसका अर्थ है कि एक चीज ऐसी है जो पैदा होती है, रहती है, बदलती है और नष्ट होती है, वो उत्पन्न सत है। और नारायण एक वो है कारण सत, अधिष्ठान सत, जिसमें इसकी प्रतीति होती है, तो वो अधिष्ठान सत मैं ही हूँ, परमात्मा ने बताया। और ये बताया कि जो वस्तु न होए और वो मालूम पड़े, तो वो जो मालूम कराने वाली चीज है उसको माया कहते हैं, जादू का खेल कहते हैं। ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जैसे नारायण दो चंद्रमा नहीं होए और दो चंद्रमा मालूम पड़े, और जैसे राहु आसमान में न होए लेकिन मालूम न पड़े, ये माया का खेल है कि जो परमात्मा है वो तो मालूम नहीं पड़ता और जो दुनिया नहीं है वो मालूम पड़ती है। तो इंद्रो माया भी पुरुरूपयते माया भासेन जीवेशौ करोते इत्यादि श्रुति के अनुसार इसका नाम माया है। और देखो ये दो संसार क्या है, जगत क्या है, का जगत ऐसा मालूम पड़ता है कि घड़ा बना, उसमें मिट्टी घुसी अथवा मिट्टी में घड़ा बन गया, लेकिन नारायण ये तो पहले से ही आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी बने रहते हैं, पहले से ही रहते हैं। वो न तो किसी में प्रवेश का प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेसु न तेष्वहम, भगवान संसार बना करके और तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत का ये बात नहीं है। असल में जैसे अध्यस्त सर्प में अधिष्ठान रज्जु का अनुप्रवेश होता है, पहले से ही अधिष्ठान रज्जु है, अनुप्रवेश का प्रश्न क्या है। इसी प्रकार जगत में परमात्मा का अनुप्रवेश नहीं है, वो तो एक माया का खेल ही है। चौथी बात उन्होंने बताई कि एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना दूसरी कोई वस्तु नहीं होती है, और जिसके बिना कोई वस्तु नहीं होती है, और वस्तुओं के बिना भी जो रहता है, सर्वदेश में, सर्वकाल में, सर्वरूप में, वस्तुओं के भावाभाव का अधिष्ठान साक्षी आत्मा से एक, वो अपना आत्मा ही है। क्योंकि चेतन वस्तु जो है उसका अभाव तो कभी हो नहीं सकता, वो सबका साक्षी है, और उसमें परिणाम कभी हो नहीं सकता, क्योंकि वो बदलेगा तो जानेगा, साक्षी कैसे रहेगा। इसलिए साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये जो श्रुति परमात्मा का स्वरूप बताती है, तत्वमस्यादि महावाक्य से जो आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध होता है वही जानने योग्य है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी तुम इन चार बातों को समझ लो और धारण कर लो, और फिर भगवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति कर ही चित, कल्प विकल्प में कभी भी तुमको किसी प्रकार का मोह नहीं होगा, चाहे जहां रहो, चाहे जब रहो, चाहे जो करो, है नारायण, और चाहे जो भोगो हो। भगवान कल्प विकल्पेशु, कितने भी संकल्प विकल्प आवे, निर्भय होकर के, निर्द्वंद होकर के तुम सृष्टि बनाते रहोगे। ये ज्ञान होने से कोई निकम्मा नहीं हो जाता, ज्ञान होने से तो निर्भय होकर के कर्म करने की शक्ति आ जाती है। अब जाओ तुम सृष्टि बनाओ, तुमको कभी मोह नहीं होगा। अब तो ब्रह्मा जी महाराज देख देख के अनादि जो जीव हैं और अनादि जो उपादान हैं और अनादि जो वासना संस्कार हैं, उनके द्वारा जीवों को देह देने लगे। अब ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, इसका मूल यही है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को ये जो 4 श्लोक बताए, चतुश्लोकी भागवत, तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवता ब्रह्मणे प्रोक्तम भागवतम, इदम भगवता पूर्वम ब्रह्मणे नाभि पंकजे स्थिताय भवभीताय कारुण्यात् संप्रकाशितम। बड़ी करुणा से उन्होंने इस श्रीमद् भागवत को प्रकाशित किया। फिर बताया कि श्रीमद् भागवत में है क्या क्या,
तो नारायण 10 लक्षण श्रीमद् भागवत के बताए हुए हैं। तो प्रथम जो 2 स्कंध हैं वो तो अधिकारी और साधन का वर्णन करने के लिए हैं, और फिर ये सर्ग प्राकृत सृष्टि कैसे होती है उसका वर्णन है। इसमें विविधता कहाँ से आती है वो विसर्ग का वर्णन है, स्थान का नारायण वर्णन है, और पुष्टि का वर्णन है, ऊति का वर्णन है, मनमंत्र का वर्णन है, मनमंतरेशों का वर्णन है, और निरोध का वर्णन है, मुक्ति का वर्णन है, आश्रय का वर्णन है। इसमें आश्रय तत्व जो है वो साक्षात परमात्मा है। अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, ये तीनों की स्थिति ये है कि एक के बिना दूसरा कोई नहीं रह सकता। यदि मन ही न हो, समझ लो आदमी के इंद्रियां न हो, मन न हो, तो ये अधिभूत कहाँ से मालूम पड़ेगा और अधिदैव कहाँ रहेंगे। और यदि सूर्यादि रूप अधिदैव न हो तो हमारी इंद्रियां क्या काम करेंगी, और यदि अधिभूत ये रूप आदि न होए तो हमारी इंद्रियां और देवता लोग क्या करेंगे। इसलिए एकमेक तरा भावे यदा नोपलभामहे तृतयन तत्र जो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। ये तीनों तो सापेक्ष हैं। अध्यात्म माने मन और इंद्रियां, और अधिदेव माने सूर्य चंद्र आदि देवता, और अधिभूत माने गंध रस रूप आदि विषय। यदि तीनों में से एक भी न हो तो संसार की उपलब्धि नहीं होगी। लेकिन इन तीनों के तीन पने को जो जानने वाला है और जो अपने स्वरूप में ही बैठा हुआ है, उस स्वाश्रय आश्रय को परमात्मा के नाम से वर्णन करते हैं। इस प्रकार ये दूसरे स्कंध में श्रीमद् भागवत 10 लक्षण से संपन्न है, ये बात बताई गई। और दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षणम, 10म तत्व जो आश्रय तत्व है, श्री कृष्ण तत्व कहो, ब्रह्म तत्व कहो, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व, हमारी आत्मा से अभिन्न जो परिपूर्ण ब्रह्म तत्व है, परिच्छेद सामान्य अत्यंता भावोपलक्षित जो ब्रह्म तत्व है, जिसमें किसी किस्म का कोई टुकड़ा नहीं है, कोई जर्रा नहीं है, नारायण कोई कतरा नहीं है, जिसमें वो जो परिपूर्ण सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा है, उसी के निरूपण करने के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण चलता है। तो इस प्रकार ब्राह्म कल्प में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था। अब कोई कहे कि भाई ब्रह्मा जी को तो मोह हो गया श्री कृष्ण की लीला देख करके, तो ये तो 12 कल्प की लीला है, और वो जो आशीर्वाद था वो तो ब्राह्म कल्प के ब्रह्मा जी को था। अब पाद्म कल्प की कथा प्रारंभ करते हैं। इसी से विदुर की कथा में थोड़ा भेद आ जाता है। प्रथम स्कंध में जो विदुर की कथा है वो दूसरे ढंग की है। वो तो महाराज पांडव आदि के रहने पर है, श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही है। और तृतीय स्कंध में जो कथा है वो तो श्री कृष्ण के परम धाम के गमन के पश्चात की कथा है। तो पहली कथा है ब्राह्म कल्प की, पाद्म कल्प की, और ये दूसरी जो कथा है अब ये तो पाद्म कल्प की है। और अब इसी में 12 कल्प की कथा का प्रसंग आ जाता है। तो तीसरे स्कंध में फिर से उत्थान करते हैं कथा का। वो कथा का उत्थान ऐसा करते हैं कि विदुर जी ने अपना घर छोड़ दिया। तो वो घर छोड़ना उनके लिए बहुत कठिन काम था। क्यों कठिन काम था कि जिस घर में स्वयं भगवान पधारे, जब युधिष्ठिर के दूत बन करके, राजदूत बन करके वहां से रवाना हुए, द्रौपदी एकांत में मिली और अपने बाल हाथ में पकड़ के दिखाया कि कृष्ण तुम दूत बन के जा रहे हो संधि कराने के लिए, ध्यान रखना हमारे बालों का। ये जब तक दुर्योधन के रक्त से सींचे नहीं जाएंगे तब तक ये बाल बंधेंगे नहीं। जाओ भले कुरुराज पे धारी दूत बरबेश, जइयो भूल न कहूँ वहाँ केशव द्रौपदी के केशों को केशव, वहाँ भूल मत जाना।
राजदूत बन करके आए। दुर्योधन महाराज, ये पैसे वाले लोग समझते हैं कि सब कुछ पैसे से ही मिल जाता है। अरे भाई, पैसे वाली बात मांगोगे तो तुम्हें पैसे वाली बात भी मिल जाएगी, और सब कुछ पैसे से नहीं मिलता। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए जिज्ञासा चाहिए, उसके लिए योग्यता चाहिए। नारायण, दुर्योधन ने सोचा कि हीरा मोती दे के कृष्ण को अपने बस में कर लेंगे, पर श्री कृष्ण ने तो उसका भोजन तक स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखो दुर्योधन, संप्रीति भोज्यान्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न चत्वम प्रिय से राजन न चैवापद गता वयम। कोई प्रेम से खिलावे तो उसके यहाँ खाते हैं, या भूख से मर रहे हो तो किसी के यहाँ भी खा लेते हैं, लेकिन न तो हम भूखे मर रहे हैं और न तो तुम प्रेम से खिला रहे हो, तो हम तुम्हारे घर में नहीं खाएंगे। दुर्योधन का आमंत्रण श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया और विदुर के घर में स्वयं चले गए। क्यों कि विदुर के घर को भगवान अपना घर समझते थे। तो कोई अपना घर कभी छोड़ दे ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जिस घर को अपना घर समझ करके भगवान आए हों उसको छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, पर दुर्योधन ने ऐसे कटु वचन कहे कि अंत में विदुर जी अपना धनुष बाण उनके दरवाजे पर निकल के अवधूत वेश में विचरण करने लगे। अवधूत वेश में विचरण करते करते जब ब्रज भूमि में आए, जमुना जी के किनारे, ये जमुना मैया जो हैं ये तो महाराज भगवान की बड़ी प्यारी हैं, क्योंकि ये तो गोलोक में राधा कृष्ण जुगल सरकार के श्रम स्वेद के रूप में प्रकट हुई हैं। ये राधा कृष्ण के श्री विग्रह का पसीना है, और नारायण ब्रज की लीला में भी ये उनकी प्रेयसी कालिंदी हैं, इनमें जल विहार होता है, और द्वारका में भी ये चतुर्थ पट रानी हैं। तो इनकी कृपा से भगवान की प्राप्ति होती है। इनके जल में प्रेम का निवास है, नर्मदा के जल में ब्रह्मचर्य का निवास है, गंगा जी के जल में ज्ञान वैराग्य का निवास है। ये जल का प्रवाह होता है, और गोदावरी के जल में पुण्य का निवास है। गोदाया जल मल्पमप्यगविदानंदाय समजायते। नारायण, इस तरह नदियों के भी अपने अपने गुण होते हैं। कावेरी आदि जो नदियां हैं तो उनसे भक्ति भावना की प्राप्ति होती है। ये बात भागवत के महात्म्य में और भागवत में भी बिल्कुल स्पष्ट आती है। अब जमुना जी के तट पर उद्धव जी का दर्शन हुआ विदुर को, और अब विदुर ने सब द्वारका वासियों की कुशल पूछी। अब श्री कृष्ण का कुशल पूछने की तो उनकी हिम्मत ही न पड़े कि कैसे पूछें उनके बारे में। अब उद्धव जी तो सुन करके ऐसे मगन हो गए, उनकी आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी है और शरीर में रोमांच हो गया। थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ हो गए। सच्ची बात यह है कि जब 5 वर्ष के उद्धव जी थे तब श्री कृष्ण के साथ खेलते थे और कृष्ण के खिलौनों से ही खेलते थे, और उन्हीं के सखा के रूप में उन्हीं के साथ रहते रहते काले न जरसंगतः, अब बुढ़े हो गए हैं श्री कृष्ण के साथ रहते रहते, और उन्हीं का साथ छोड़ करके जब श्री कृष्ण चले गए तो पूछने पर अब उनकी कथा वो कैसे सुनावें। एकदम मगन हो गए, उनके हृदय में द्रुति आ गई, पिघल गया उनका दिल, कंठ गदगद हो गया, और वे थोड़ी देर के लिए समाधिस्थ हो गए। और फिर किसी तरह से जब होश में आए तब उन्होंने जन्म से ही श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ की, मथुरा की कथा। मथुरा तो अध्यात्म भूमि है। मथ्यते तु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन जेन वा, जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा संपूर्ण जगत का मंथन करके सारभूत जो वस्तु है ब्रह्म, उसको जो प्रकट करे उसका नाम होता है मथुरा। नारायण, तुलसीदास जी ने तो एक गाली दी है। क्या गाली दी है? बोले कि माँ पहले है और रा बाद में है, तो जब मथुरा मथुरा बोलोगे तो राम 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 अपने आप ही हो जाएगा। बोले कि अच्छा, तब ये बीच में थू कहाँ से आ गया?
कि बोले जिसके मुंह में राम नहीं है उसके लिए ये थू है। हाँ, जिसके मुंह में राम नहीं उसके मुंह में थू। तो गोस्वामी जी का ये दोहा है। इसलिए मनुष्य को राम राम करना चाहिए। मथुरा तो संपूर्ण वेद शास्त्र जगत का मंथन रूप है। वहाँ वसुदेव शुद्ध अंतःकरण के रूप में है और देवकी शुद्ध बुद्धि के रूप में। जैसे वेदांतियों के ब्रह्म प्रमा होती है वैसे भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। लेकिन केवल वेदांतियों के तो प्रमा के रूप में ही रह जाते हैं और ये तो भगवान गोकुल में आते हैं, माने इंद्रियों के समूह में आते हैं। गवाम कुलम गोकुलम, आंख से दिखते हैं, नाक से सूंघे जाते हैं, जीभ से चखे जाते हैं, त्वचा से छुए जाते हैं। ऐसे स्थूल रूप में भगवान गोकुल में आ गए और उसके बाद महाराज गायों को चराते रहे, माखन चोरी करते रहे नारायण। उसके बाद वृंदावन में आ गए और वृंदावन में ग्वालों के साथ और गोपियों के साथ। गोप माने गाह इंद्रियाणि पांति इति गोपाहा, जो अपने इंद्रियों को सुरक्षित रखते हैं, यहाँ वहाँ भटकने नहीं देते हैं, गलत काम अपनी इंद्रियों से नहीं करते हैं, उनका नाम गोप होता है। और ऐसी गोपी होती हैं संयम की मूर्ति, जो अपनी इंद्रियों से गलत काम कभी न करें। गोभी नारायण गाह पांति इति गोपा तेषाम पत्न्यः गोप्यः अथवा गोभी इंद्रिय पिबंती श्री कृष्ण रसम, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण रस का पान करते हैं, वो गोप और गोपी। अब उनके बीच में श्री कृष्ण ने क्रीड़ा की और उसके बाद लीला करते हुए कैसे द्वारका में पहुंचे। और चंद्र स्वरूप होने के कारण उनकी 16 कला और 16 कला की 16 सहस्र छोटी छोटी रश्मियां, और उन रश्मियों के साथ भगवान ने वहां विहार किया। ये सारी बात बता के अंत में उद्धव जी ने बताया कि अब क्या हम कुशल सुनावें। कृष्ण द्विमणि निम्लोचे, जब हमारे श्री कृष्ण रूप सूर्य जो हैं उनका अस्त हो गया, गतश्रीषु गृहेष्वहम किम नु न कुशलम ब्रूयाम, हम अपना क्या कुशल मंगल सुनावें, अब हमारे पास तो कुछ रहा ही नहीं। सो उनके द्वारा तत्वज्ञान सुन के और मैं अब उनकी आज्ञा से हिमालय की ओर जा रहा हूँ। विदुर ने कहा कि उद्धव जी आप वो ज्ञान हमको दीजिए जो उद्धव आपको श्री कृष्ण ने दिया है, जाते समय दिया है। यहाँ भी कुछ कथा में कल्पांतर का भेद आता है। वो भेद ये आता है कि 11वें स्कंद में तो द्वारका में ही श्री कृष्ण के पास जाकर उद्धव ने ज्ञान ले लिया, परंतु यहाँ उद्धव जी ने बताया कि प्रभास क्षेत्र में नारायण बाण लग जाने के बाद नारायण उद्धव जी गए और उनको भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उनको बाण वाण का तो कोई ख्याल ही नहीं है। आदिशत माँ ब्रजन परमा भगवान माम आदिशत, मुझे उपदेश किया। और ये उपदेश किया, मैत्रेय जी भी वहाँ बैठे हुए थे। मैत्रेय से कहा कि तुम्हारे पास विदुर जी आवेंगे तो तुम उनको ज्ञान का उपदेश करना। अब विदुर जी तो आनंद में भर गए कि वो हो जाते समय भगवान ने परम धाम जाते समय मेरा स्मरण किया। विदुर जी तो आनंद में भर गए और इस तरह रात व्यतीत की और फिर वहां से वो हरिद्वार के लिए, जहां मैत्रेय जी उन दिनों रहते थे, उनसे मिलने के लिए चले। यहाँ एक प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ये किया कि स्वयं भगवान ने भी अपने आकार का परित्याग कर दिया। तत्यज आकृतिम त्र्यधीशः, त्रिगुणमयी माया नर्तकी को नचाने वाले जो भगवान हैं, उन्होंने अपनी आकृति अपना शरीर भी जब छोड़ दिया तो उद्धव जी कैसे बच गए। और उद्धव जी में ऐसी क्या विशेषता थी कि जदुवंशियों पर जो शाप हुआ था वो उद्धव जी को नहीं लगा। नारायण इस पर सुखदेव जी महाराज ने ये बात बताई कि देखो भगवान द्वारका में रह रहे थे और वहाँ सब सगुण रूप से, साकार रूप से, बैकुंठ से भी अधिक भोग का भोग रहे थे। लेकिन भोग महाराज किसी को कितना भी मिले, ये भी भगवान को दिखाना था
कि जैसे राग में भगवान पूर्ण है वैसे वैराग्य में भी भगवान पूर्ण है। क्योंकि ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य जसस श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव। भगवान यदि ऐश्वर्य में पूर्ण है तो वैराग्य में भी पूर्ण है। माने ऐश्वर्य के भावाभाव के अधिष्ठान है, वो ऐश्वर्य को स्वीकार भी करते हैं और ऐश्वर्य का के परित्याग में भी सामर्थ्य है। इसका अर्थ है कि ऐश्वर्य अध्यारोपित है और उसका अपवाद होना भी शक्य है और अपवाद हो जाता है। नहीं तो ऐश्वर्य और वैराग्य दोनों के आधार एक ही भगवान कैसे होते? परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय हैं ऐसा वल्लभाचार्य ने कहा और परस्पर विरुद्ध धर्माधिष्ठान है ऐसा शंकराचार्य ने कहा। नारायण भगवान में तो सब है। जब राग में है तो खूब रास करते हैं, नृत्य करते हैं, विहार करते हैं, और जब वैराग्य का मूड आता है तो सब छोड़ छाड़ के अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं। असल में छोड़ने का सामर्थ्य जिसमें है वो तो बहादुर है, और जिस केवल पकड़ना ही पकड़ना जिसको आता है वो तो गुलाम है, वो तो पराधीन है। जिस चीज को पकड़ेगा उसके साथ खींचा खींचा चला जाएगा। तो भगवान ने विचार किया कि ये जो मेरा ज्ञान है वो किस में रहे। तो नोद्धवोपि मन न्यूनो जद गुणैर नार्दिता प्रभु हो। भगवान ने अपने मन में सोचा कि उद्धव जी मुझसे किसी भी प्रकार कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? यूं कम नहीं है कि संसार के विषयों ने इनको रौंदा नहीं। जिनको महाराज विषयों ने पछाड़ दिया, लोभ ने महाराज, लोभ ने अभिमान को तोड़ दिया हो, लोभ के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने सद्भाव नारायण अपनी सत्ता महत्ता सब खो करके धन के पीछे दौड़ रहे हैं, स्त्री के पीछे दौड़ रहे हैं, दुश्मन के पीछे दौड़ रहे हैं। और संसार के जो ये विषय हैं विषेणवंती विशेषेण निबध्नन्ति इति विषयाः अथवा विषीयन्ते जना एभिः इति विषयाः सिंह बंधने। नारायण ये विषय तो बांध लेते हैं। तो जिसको संसार के विषयों ने बांध लिया बिना रस्सी के, जिसकी इंद्रियों को पकड़ लिया वो तो संसार में रौंदा गया। और ये इंद्रियां जो हैं ये जिसको नहीं रौंद पाती हैं वो तो भगवान के समान ही है। इसलिए भगवान ने सोचा कि हम अपना ज्ञान उद्धव जी को दे करके चलें। और ये भी दिखाना था कि जो ऋषियों का साप है जदुवंशियों पर, भगवान यदि चाहते तो जैसे उद्धव पर उस साप को नहीं लगने दिया वैसे किसी भी जदुवंशी पर नहीं लगने देते। लेकिन भगवान का तो मन ही था जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाल के और दोनों कांटे फेंक देते हैं, इसी प्रकार जदुवंश रूप शरीर से दुष्टों का दमन करके और फिर दोनों शरीरों का परित्याग कर दिया। इसलिए महाराज भगवान ने उद्धव जी को जो रख दिया, इसमें साप से बचाने की शक्ति की भी सूचना मिलती है, उद्धव जी की योग्यता की भी सूचना मिलती है और भगवान के अनुग्रह की भी सूचना मिलती है। सो मैत्रेय जी तो आत्मना मनसे क्षेताम, ये देखा आत्मानम मनसे क्षेताम, भगवान ने मेरी याद की और तृप्त हो करके विदुर जी तो गए मैत्रेय जी के पास और वहां द्वारिद्र नद्याः ऋषभ कुरुणाम, गंगा जी का पवित्र स्थान गच्छति व्यापनोति इति गंगा, उणादि में ग प्रत्यय होता है नारायण, अथवा गम गगनम गच्छति व्यापनोति इति गंगा। ये आकाश व्यापिनी गंगा, ज्ञान प्रवाह विमलादि गंगा, ये गंगा जी के तट पर जाने से महाराज चित्त पवित्र होता है। उसके वायु से ही हृदय में एक प्रकार की पवित्रता का उदय होता है। वहाँ मैत्रेय जी के पास जा करके और बड़े पवित्र भाव से विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज हमको ये एक सवाल है हमारे मन में कि संसार के लोग जो हैं वो सुख के लिए कर्म करते हैं, सभी इसलिए काम करते हैं कि सुखम में भूयात दुखम में माभूत,
मुझे सुख मिले, मुझे दुख न मिले। लेकिन जब ये कर्म करने जाते हैं तो बिल्कुल उल्टा होता है, ऐसे फंसते हैं और ऐसे ऐसे दुख इनके जीवन में आते हैं कि जिंदगी भर प्रयास करके दुख से ही नहीं छूट पाते हैं, इनको सुख कहाँ से होगा। तो ये बताओ ये क्या बात है। और फिर ये बताओ कि जब ईश्वर एक ही है तो वो जीव कैसे हो गया, वो जीव कैसे हो गया, वो कार्पण्यम उत बंधनम, वो कैसे इतना दरिद्र भिखारी बन गया और ये बंधन में कैसे फंस गया, क्योंकि ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। यदि कहो बालक की तरह खेलता है तो दूसरे के साथ खेलने की इच्छा भी तो बच्चों के मन में होती है। कामश्चिक्रीडिशान्यता, वो भी एक प्रकार का काम ही है। तो आप बताओ इसमें कौन सी बात बिल्कुल सच्ची है। अब मैत्रेय ने पहले तो विस्तार से समझाया कि लोग सुख के लिए काम करते हैं, लेकिन सुख अपने आत्मा का स्वरूप है, हमारा होना ही सुख है मात्र सुख है। हम जिंदा हैं, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। हमको होश है, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। दुनिया की चीजों को अपने चारों ओर इकट्ठा करके रखना और उनको भोगना और उनका मनोराज्य करना और उनका अभिमान करना और उनकी आदत ऐसी अपने जीवन में डाल लेना कि हम उनके बिना सुखी न होएं, ये तो बेवकूफी की बात है। लेकिन ये बेवकूफी आई कहाँ से कि मनुष्य दुख में फंस गया और ये कैसे हो गया भिखारी, कैसे पड़ गया बंधन में। अंत में मैत्रेय जी ने इसका सार बताया कि शैषा भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते, यही भगवान की माया है। तो भाई ये माया को सिद्ध करने की युक्ति क्या है कि यदि युक्ति से कोई बात सिद्ध होती तो उसको माया क्यों कहते। माया कहने का मतलब ही है यद विचारा सहिष्णुत्वम अविद्याया अविद्यात्वम एतदेव ही लक्षणम जद विचारा सहिष्णुत्वम। विचार से जो चीज सिद्ध नहीं होती है उसको सिद्ध करने के लिए तो माया होती है। यदि रासायनिक ढंग से कोई चीज सिद्ध हो जाती है तो उसको जादू बताने की जरूरत क्या है। जादू का खेल इंद्रजाल माया तो उसको तब कहेंगे ना कि जब रासायनिक प्रक्रिया से या बुद्धिमानी से धोखे से नेत्र बंध से उसकी सिद्धि न होती हो। ये जादू का खेल ये ईश्वर का जादू है महाराज, जिसमें ये जीव करने पाने चला सुख और मिल गया दुख और होने चला स्वतंत्र और बंध गया और होने चला धनी और हो गया गरीब। ये भगवान की माया है। और मैत्रेय जी ने अंत में बताया कि अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे है। देखो विदुर जी, यदि सब क्लेशों से आप छूटना चाहते हो, अशेष संक्लेश, बेवकूफी से छूटना, क्लेश से छूटना है हो। बेवकूफी बहुत बड़ा क्लेश है, ना समझी से आदमी दुख भोगता रहता है, अस्मिता अभिमान से आदमी दुख भोगता रहता है, किसी चीज से मोहब्बत करके आदमी दुख भोगता रहता है और किसी से दुश्मनी करके दुख भोगता रहता है, मौत से डर डर के दुख भोगता रहता है। ये सब दुखों से छूटने का उपाय ये है कि अपने मन को भगवान के गुणानुवाद के श्रवण में लगा दो, अपना समय भगवान की चर्चा के सुनने में लगाओ नारायण। और यदि भगवान में प्रेम हो जाएगा तब तो कहना ही क्या है महाराज। अपने अंतर्यामी प्रभु से जहाँ प्रेम हो गया तो फिर दुनिया में न तो भिखारीपना है, न तो बंधन है और न तो दुख है। इसलिए भगवान के चरित्र का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद विदुर ने बहुत सारे प्रश्न किए और उन प्रश्नों के उत्तर में नारायण मैत्रेय जी ने सृष्टि का क्रम बताया, शेष की परंपरा से कैसे उनको भागवत का ज्ञान हुआ और ये सृष्टि कैसे बनती है, इसके लिए उन्होंने एक कल्प की सृष्टि का निरूपण किया। अब सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी ने
देश काल वस्तु आदि के कितने खंड बनाए और कितने पशु पक्षी बनाए, कितने मनुष्य बनाए, कितने देवी देवता दैत्य बनाए, उनका बड़े विस्तार से श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। नारायण अंत में ये बात आई कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि मानसी सृष्टि करने लगे तो जितनी देर तक उनका ख्याल बना रहे उतनी देर तक तो सृष्टि रहती थी, और जब उनका ख्याल छूट गया तो वो सृष्टि बिगड़ जाती थी। क्योंकि मानसिक सृष्टि तो जब तक संकल्प रहे तब तक रहेगी। मनोराज्य की बात, वो तो सपना जब तक रहेगा, टूट जाएगा तो टूट जाएगा। अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि हमारी ये जो बनाई हुई सृष्टि है ये बढ़ती क्यों नहीं है। तो जब चिंता होती है मनुष्य को तब शरीर फटने लगता है। हो तो कस्य कायम अभूत द्वेधा, ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो दो रूप में हो गया, एक रूप में स्त्री हो गया और एक रूप में पुरुष हो गया। तो जो पुरुष हुआ उसको स्वयंभुव मनु, स्वयंभू के पुत्र मनु के रूप में जाना जाता है, और जो स्त्री हुई उसको सतरूपा के रूप में जाना जाता है। अब वो मनु और सतरूपा दोनों प्रकट हुए और प्रकट होकर के पिता ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और हाथ जोड़ के खड़े हुए कि पिताजी, पुत्र का ये धर्म है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, इसी से पुत्र का सब प्रकार से कल्याण होता है। हम आपके पुत्र हैं, आप हमको जो आज्ञा दीजिए सो करने को तैयार हैं। असल में जिसने हमको उत्पन्न किया साक्षात पिता, साक्षात माता, यदि उसके प्रति हम कृतज्ञ नहीं होंगे, एहसानमंद नहीं होंगे, तो सारी सृष्टि बनाने वाला जो ईश्वर है उसके प्रति भी हम एहसानमंद, उसके प्रति भी कृतज्ञ नहीं हो सकते। जो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, वो जगत पिता जगन माता जो शक्ति है उसके प्रति कृतज्ञ कैसे होगा। जो अपने पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं है, वो सर्व ज्ञान देने वाले और सर्व आनंद देने वाले परमात्मा के प्रति कृतज्ञ कैसे होगा। तो शुरू से ही सारी बात होनी चाहिए। अब नारायण क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा सृष्टि बढ़ाओ तुम लोग, हमारी मानसी सृष्टि तो चली नहीं, अब संभोग जन्य जो सृष्टि है स्त्री पुरुष के, वो सृष्टि उत्पन्न करो। मनु जी ने कहा कि पिताजी सृष्टि तो हम बनावेंगे, लेकिन सृष्टि बनाने में रहने की जगह भी तो चाहिए ना। तो हम प्रजा उत्पन्न करके और उनको बसावेंगे कहाँ, पहले स्थान चाहिए जहाँ प्रजा रहे। अब तो ब्रह्मा जी के मन में ये हुआ कि रहने की जगह कैसे मिले, तो भगवान का उन्होंने ध्यान किया, और जब भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा बराह, ये बराह कल्प भी दो होते हैं, एक श्वेत बराह और एक कृष्ण बराह। असल में तीसरे स्कंद के पूर्वार्ध में यज्ञ जागादि कर्म कांड का वर्णन है और उत्तर भाग में ज्ञान कांड का वर्णन है। ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के दो विभाग हैं। 19वें अध्याय तक पूर्व भाग है और उसके बाद 33वें अध्याय तक उत्तर विभाग है, जिसमें कपिल आदि का चरित्र आता है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी की नाक से एक सूकराकार थे तो परमात्मा, लेकिन एक अंगूठे के बराबर सूअर के समान शकल धारण करके निकले। अब देखो, यदि आप ध्यान दोगे तो पृथ्वी का उद्धार करना है, और पृथ्वी क्या है, गंधवती है, और गंध का ग्रहण कहाँ से होता है, नासिका से होता है। तो पृथ्वी है भौतिक और नासिका है अध्यात्म, और उसमें से अधिदैव रूप से शुकर भगवान जो पृथ्वी से बहुत प्रेम करते हैं। जब देखोगे आप, आजकल भी जो सुअर मिलते हैं वो पृथ्वी के गंदे से गंदे भाग को अपना भोग्य बनाते हैं, और उनका मुख और उनकी दृष्टि धरती पर ही रहता है। धरती के प्रेमी के रूप में भगवान ने, बड़ा प्रेमी है पृथ्वी के, अंत में पृथ्वी से विवाह भी हुआ और सारी सृष्टि भी उनकी हुई, वो सब वर्णन बराह पुराण में आता है। सो नारायण, अब वो बराह हो करके
भगवान गए और वो जो प्रलयकालीन जल चारों ओर व्याप्त था उसको मथ करके और भीतर घुसे और वहां जो पृथ्वी नारायण जल में लीन हो गई थी उसको निकाला और निकाल करके चले तब वहीं हिरण्याक्ष नाम का जो असुर था, दैत्य था, वो आया और उससे हुई लड़ाई और लड़ाई में हिरण्याक्ष को भगवान ने, शुकर भगवान ने मार दिया। अब नारायण प्रश्न ये हुआ कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे, ये कहाँ से आ गए। वैसे इनका सीधा अर्थ यदि लगावें तो आप लोग बुरा न मानना। हिरण्य अक्षिणी जस्य असौ हिरण्याक्ष, जिसकी नजर हमेशा सोने पर लगी रहे माने धन पर लगी रहे उसका नाम होता है हिरण्याक्ष। और हिरण्यं कशिपुर जस्य, और सोने की सेज पर जो सोवे उसका नाम होता है हिरण्यकशिपु। माने अर्थ को ही परम पुरुषार्थ मानने वाला हिरण्याक्ष है और काम को ही परम पुरुषार्थ मानने वाला हिरण्यकशिपु है। ये जो महाराज दोनों अभिमानी हैं यही असुर हो जाते हैं। असुसु इंद्रियसु रमन्ते इति असुराहा। अब प्रश्न ये हुआ कि ये अभी तक तो सृष्टि हुई ही नहीं थी, स्वयंभुव मनु के लिए धरती की जरूरत थी। अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कहाँ से आए गए। तो बोले पूर्व कल्प के नारायण चाक्षुष मनवंतर में जब कश्यप जी ने सृष्टि बनाई थी और दक्ष की पुत्रियों से उन्होंने विवाह किया था तो वहाँ दिति से कश्यप जी का विवाह हुआ था। कश्यप माने दृष्टा पुरुष ही होता है। पश्यति इति पश्यकः पश्य क एव कश्यपो भवति। नारायण ये तो परमात्मा के अंश ही हैं, इसलिए उनसे देवता, दैत्य, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य सारी ये काश्यप्यः इमा प्रजाः, वेदों में बताया कि ये सारी प्रजा कश्यप की है। और दिति माने जो टुकड़े टुकड़े करे, खंड खंड करे, जो स्त्री घर में झगड़ा लगावे हो और उसका नाम दिति होता है। और जो घर में मेल जोल पैदा करे उस स्त्री का नाम अदिति होता है। अदिति न द्यति इति अदिति ही, द्यति इति दिति ही, अथवा दींग क्षय धातु से दिति और अदिति शब्द बनते हैं। देवताओं की माता अदिति है और दैत्यों की माता दिति है। सो महाराज एक दिन कश्यप जी सायंकाल नारायण अपने संध्या वंदन के आसन पर बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे सायंकाल। सो दिति वहां पहुंच गई। अब वो काम वासना से अत्यंत पीड़ित थे और उनका कपड़ा पकड़ के उसने खींचा। अब कश्यप जी जगे समाधि से, बोले कि देवी प्रिय क्या कर रही है। तो बोले तुम्हारे लिए हमारे मन में बहुत काम आ गया है। वैसे काम शास्त्र की चर्चा तो ये है कि धिक्ताम या जाचते स्वयं, जो स्त्री स्वयं संभोग की प्रार्थना करे उस स्त्री को धिक्कार है। प्रार्थना तो पुरुष की ओर से आने चाहिए, स्त्री की ओर से नहीं आना चाहिए। ये काम शास्त्र की रीति है, लेकिन उसने पकड़ लिया। परंतु कश्यप जी तो बड़े सावधान संयमी पुरुष थे। उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, एक तो मैं अभी संध्या वंदन कर रहा हूँ, दूसरे सायंकाल का समय है, ये सहवास का समय नहीं है। और नारायण इस समय देवता लोग घूमते हैं। हमारे भाई नारायण, हमारे भाई तो क्या चाचा जो रुद्रगण हैं, कब वो इस समय घूमते रहते हैं। सो वो यदि किसी को गलत काम करते देखते हैं तो पकड़ लेते हैं और बुरा कर देते हैं। सो ये सूर्यास्त के समय ये काम नहीं करना चाहिए। कश्यप जी ने आज्ञा दी कि ये काम नहीं करना चाहिए। पति की आज्ञा भी हो गई कि नहीं करना चाहिए। अब दिति तो वृषली व गतत्रपा, एकदम निर्लज्ज वेश्या के समान उस समय दिति हो गई थी। उसने तो इतना दुराग्रह किया महाराज कि अंत में कश्यप जी ने भगवान को नमस्कार करके और उसकी वासना पूरी की। अब वासना पूरी की, जब काम का वेग शांत हो गया तब तो दिति बहुत शर्माई और बोले कि हमने तो बहुत गलत काम किया, आप हमको क्षमा करें। शंकर जी कहीं हमारे बच्चों को जलाए न दे।
तो कश्यप जी ने बताया कि तुमने अपराध किया, एक तो समय ठीक नहीं था और जो काम मैं कर रहा था उसके बीच में बाधा डालना ठीक नहीं था, देवताओं का अपमान करना ठीक नहीं था, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करना भी ठीक नहीं था। इसलिए तुम्हारे पेट से बड़े भयंकर जो असुर हैं वे पैदा होंगे और वे संपूर्ण लोगों को बहुत दुख देंगे। दुखदाई पुत्र जो होता है महाराज, वो अपने माँ बाप को भी दुख देता है और सारे विश्व को दुख देता है। वो दैत्य का अंश होता है, उसके अंदर कोई न कोई असुर जरूर आ गया है। आप लोग बुरा मत मानना, जिसके घर में ज्यादा दुख रहता है नारायण, उसके घर में कोई छिपा हुआ अपराध जरूर रहता है। हम ऐसे कई घरों की बात जानते हैं जिनके घर में बहुत रोग है, बड़ा दुख है, और अपराध भी उनके घर में ऐसा है जिसको हम बोल नहीं सकते। यदि बता दें तो भाई भाई में झगड़ा हो जाए, माँ बेटे में झगड़ा हो जाए, नारायण बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, तो शांत रखना पड़ता है। बाबा अच्छा वे दुख भोगते हैं, पाप करते हैं, दुख भोगते हैं, भोगने दो, अब इनको क्या करना चाहिए। सो महाराज जब दिति को पश्चाताप हुआ, पछताने लगी, तो कश्यप जी ने कहा कि अच्छा तू अब भी संभल गई, तुझे पछतावा हो रहा है, तो तेरा जो पौत्र है वो बड़ा धर्मात्मा और भगवान का भक्त होगा और उसके जस से सारी दुनिया भर जाएगी। वो प्रहलाद होगा और वो शत्रुओं के प्रति भी सद्भाव रखेगा, किसी के प्रति अपने मन में दुर्भाव नहीं रखेगा, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेगा, ब्राह्मणों का सेवक होगा, बड़ा धैर्यवान होगा, तुम्हारा पौत्र बहुत उत्तम होगा। अब नारायण अब उसी समय दिति के गर्भ में जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आए गए, उससे तो महाराज तीनों लोक में बड़ा भारी अपशकुन होने लगा। सब जगह है द्वंद्व, सब जगह है द्वंद्व होने लगा, बड़ा भारी उपद्रव होने लगा। अब उपद्रव देख करके देवता लोग घबराए और देवता लोग घबराए करके ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज ऐसा क्या हुआ कि बिना बादल के ही वज्र गिरने लगे, बिना ईंधन के ही आग लगने लग गई दुनिया में, ये क्या हो रहा है, बड़ा उपद्रव है, हम लोग तो अपने घरों में रह भी नहीं सकते, इसका कारण बताओ। अब ब्रह्मा जी ने बताया कि आप लोग घबराइए मत, इसमें एक ऐसी कथा जुड़ी हुई है जिसमें नारायण आगे भगवान की बड़ी भारी शक्ति, विचित्र शक्ति और विचित्र आनंद प्रकट होने वाला है। और वो क्या है, उसको ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया। ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो ये महात्मा लोग होते हैं ना, तो ये जब पहले तो अपने ध्यान में ज्ञान में मगन है, उनको जाने आने की कहीं कोई जरूरत नहीं। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, ये चारों तो महाराज बैकुंठ के बहुत पास रहते हैं। ये जन लोक, तप लोक, महर लोक, सत्य लोक, इनमें विचरण करते हैं पर बैकुंठ में कभी नहीं जाते हैं। कर जब आंख बंद की भगवान का दर्शन हो गया, बैकुंठ में जाने की क्या जरूरत। परंतु लोगों ने उनसे निवेदन किया कि महाराज देखो ये जो भगवान हैं कि ये तो बैकुंठ से बाहर निकलते ही नहीं, शेष की छाया और क्षीर सागर हैं और नारायण लक्ष्मी पांव दबावें, गले में कौस्तुभ मणि, वो तो हमेशा अध खुली आंख से, अर्धोन्मीलित नेत्र से और लेटे रहते हैं और लोगों को उनका दर्शन बड़ा दुर्लभ, जय विजय द्वारपाल रहते हैं, किसी को जाने नहीं देते। 7 कक्षा पहले पार करो, फिर जय विजय की अनुमति लो, इंद्रियों पर जय प्राप्त करो, मन पर विजय प्राप्त करो, तब कहीं उनका दर्शन होता है। भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ हो गया है। और सनत कुमार ने कहा अच्छा ऐसी बात है, हम लोग देखते हैं, भगवान को हम लोग बैकुंठ से निकाल के ले आवेंगे। नारायण उधर क्या हुआ उधर क्या हुआ कि एक दिन लक्ष्मी जी बैकुंठ में कहीं विचरण करने के लिए, बैकुंठ बड़ा दिव्य स्थान है, वहाँ न जरा है, न मृत्यु है, न शोक है, न मोह है, वहाँ दिव्य सरोवर हैं, कमल आदि खिले रहते हैं, बड़े बड़े पक्षी हैं, स्फटिक मणि की भीत है। जैसे आनंद की कल्पना मनुष्य अपनी बुद्धि से कर भी नहीं सकता है, ऐसे ऐसे आनंद बैकुंठ में है।
सो लक्ष्मी जी कभी कभी निकल जाती हैं बाहर घूमने के लिए। अब लक्ष्मी जी जब लौटी तो जय विजय ने उनको रोक दिया, ठहरो अभी मालिक सो रहे हैं। अरे उन्होंने कहा ये नौकर तुच्छ दरवाजे पर हमारे खड़े हैं और हमको घर की मालकिन को ही रोकते हैं। सो बहुत गुस्से में आए और जा करके उन्होंने भगवान का पांव दबा के जगाया। बोले देखो ना तुम्हारे ये नौकर ऐसा करते हैं। अरे भगवान ने कहा कि चुप 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 ऐसे मत, यदि हम घर वाली का कसूर करने से अपने नौकरों को निकाल देंगे तो लोग कहेंगे कि ये तो औरत के गुलाम हैं, इसलिए चुप रहो, हमारी बदनामी नहीं होनी चाहिए। जब किसी महात्मा का ये अपराध करेंगे तब हम इनको यहाँ से निकालेंगे। असल में भगवान में सब सामर्थ्य है। ये बात भी दिखाना है कि भगवान यदि मुक्ति दे सकते हैं तो ये सालोक्य आदि मुक्ति दे सकते हैं भगवान, तो उसको छीन भी सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। वेदांतियों के लिए भी ये बात है कि जब तक कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भले सायुज्य की भी प्राप्ति हो जाए तो वहां से लौट करके आ जाना पड़ता है। एक बात ये भी थी कि जो बैकुंठ से निकाले जाते हैं उनको इतना ऐश्वर्य दे करके जब भगवान भेजते हैं तो जो वहां रहते होंगे उनके जीवन में कितना ऐश्वर्य रहता होगा, इसलिए बैकुंठ में जरूर जाना चाहिए। तो भक्तों के लिए बैकुंठ जाने की लालच, वहां का ऐश्वर्य बाहर भेज करके धरती पर इन जय विजय के साथ भगवान प्रकट करते हैं, अपना सामर्थ्य भी प्रकट करते हैं और संतों के प्रति भगवान का कितना प्रेम है ये भी प्रकट करते हैं। सनकादि गए महाराज और जय विजय ने उनको रोक दिया। बेत्रेण चास्कलयताम, महाराज अपना डंडई अपना जो बेत था वही लगा दिया। अब तो महाराज उनको आया क्रोध, नहीं तो बैकुंठ में क्रोध नहीं आता, वो तो भगवान की इच्छा थी जिससे क्रोध आ गया हो। वहां बैकुंठ में अपने मन के दोष से क्रोध नहीं आता, भगवान की इच्छा से क्रोध आता है। उनको क्रोध आ गया और उनको 3 जन्म के लिए शाप दे दिया। कवे धीरे 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 माने ये भी पता लग जाए कि बैकुंठ वासियों का भी पुनर्जन्म होता है। और ये भी बात थी सनकादिकों के मन में कि यदि ये जय विजय धरती पर जाएंगे तो भगवान अपने भक्त को तो छोड़ नहीं सकते, इनके उद्धार के लिए भगवान भी धरती पर जाएंगे। अब जब खटपट हुई महाराज तो भगवान उठे और उठ करके और बाहर आए और बाहर आके देखा तो महात्मा लोग तो गुस्से में हैं, सो आके नमस्कार किया और क्षमा मांगी महाराज। तो बोले कि नारायण आप लोगों का जो अपराध करने वाला है, छिंद्याम स्वबाहुमपि बह प्रतिकूल वृत्तिम, यदि आपके उल्टे चल, हमारा हाथ भी आपके उल्टे चले तो मैं इसको काट करके फेंक देता हूँ। और ये तो सेवक हैं, इनके लिए तो कहना ही क्या है, आपने जैसा साप दिया है वैसा ही मेरे मन में था, क्योंकि लक्ष्मी जी ने एक दिन इनकी शिकायत की थी। और नारायण अब तो जब ये नारायण आपने जो इनके लिए श्राप दिया है उसको मैं पूर्ण करूंगा, क्योंकि मैं अग्नि में जो होम किया जाता है उससे भोजन नहीं करता हूँ। भोजन तो मैं ये जो महात्माओं को खिलाया पिलाया जाता है ना, महात्माओं के हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से बैठा रहता हूँ और उनकी जो सेवा होती है, उनको जो भोग मिलता है, ये विद्वान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण महात्माओं के मुख से ही मैं भोजन करता हूँ। सो आप लोग हमारे सेवकों ने जो अपराध किया है उसको क्षमा करें। अब सनकादि कहने लगे कि देखो हम लोगों से तो मांगते हैं क्षमा और इनको कहते हैं हमारे हमारे हमारे, तो हम लोगों से कोई अपराध जरूर हुआ है। उन्होंने कहा महाराज आप कहो तो हम अपना सांप जो है वो लौटा लें। भगवान ने कहा कि नहीं, हम आपके सांप को पूरा करेंगे। सो ब्रह्मा जी ने बताया कि वही जो जय विजय हैं वो ब्राह्मणों के शाप से और भगवत इच्छा से दिति के गर्भ में आए हुए हैं और उसी के कारण ये संपूर्ण विश्व में उपद्रव हो रहा है। नारायण अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ
जो विश्व से स्थिति लयोद्भव हेतु करता, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति स्थिति का कारण है, क्षेमं विधास्यति सनो भगवास्त्रधीशः तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थः। हम लोग चिंता काहे को करें, भगवान जो सारी सृष्टि का संचालक है वही हम लोगों का कल्याण करेगा। देवताओं को स्वस्थ करके ब्रह्मा जी ने भेज दिया। वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जब दिति के गर्भ से पैदा हुए, ये पूर्व कल्प की बात है। नारायण उसके बाद दोनों ने दिग्विजय किया और दिग्विजय करने के बाद बड़ी भारी तपस्या की, यहाँ तक कि वो प्रलय काल का जो जल था उसमें भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, उसमें वो विहार करते रहे। एक प्रलय हुआ महाराज, दूसरा प्रलय हुआ और अंत में नारायण जब प्रलय के जल में से धरती को निकालने के लिए बराह भगवान आए तो हिरण्याक्ष भिड़ गया। वो तो दिग्विजय करता फिरता ही था, वरुण लोक में भी गया। वरुण ने कहा कि हम तो बुढ़े हो गए, अब जाओ बराह भगवान से तुम लड़ो, वही तुम्हारे लड़ने की जो इच्छा है उसको पूरी करेंगे। अब वहाँ बराह भगवान गए। मैंने बराह और पृथ्वी की प्रीति की बात तो सुनाई। उन्होंने अपने मुंह पर हो थूथन पर और दंत कोटि पर पृथ्वी को उठा लिया। अब वो आके गाली दे महाराज कि आप पहले हमसे लड़ ले, धरती का मालिक मैं हूँ, ये हमारी धरती है, तू कहाँ चुरा करके लिए जा रहा है। लेकिन बराह भगवान ने कोई ध्यान नहीं दिया, पहले ले जाकर के पृथ्वी को जल पर दृढ़ किया हो। जेन देव रुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा जेन देव स्तभितम जेन ना कहा, वेद मंत्रों में वर्णन आता है। बराह भगवान ने पहले पृथ्वी को दृढ़ कर दिया और दृढ़ करने के बाद जब अपना काम बन गया तब मुंह फिरा करके देखा, हाँ भाई हम तो सचमुच कुत्ते के समान हैं और तुम बड़े बहादुर हो, आओ हमारी तुम्हारी लड़ाई हो जाए। अब लड़ाई हुई महाराज, ब्रह्मा जी के आधी उम्र तक लड़ाई होती रही नारायण। और जब ब्रह्मा जी का दिन ढलने लगा तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि इस दुष्ट को ज्यादा खिलाओ मत। वो भी बड़ा वीर था महाराज, भगवान के हाथ से गदई गिर गई उससे लड़ते समय नारायण, और बड़ा भयंकर युद्ध किया उसने। अंत में बराह भगवान ने उसको मार दिया। एक तमाचा जो मारा सो नारायण उसकी कनपटी फट गई और हिरण्याक्ष गिर गया और देवता लोग जो हैं उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। और इस तरह से महाराज भगवान जो हैं वो धरती को लाते हैं और जगत का कल्याण करते हैं और ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिससे मनुष्यों का भला हो। अब इसके बाद की जो कथा है वो आपको कल प्रातः काल सुनाएंगे। ओम शांति।